क्या आपका बच्चा भी स्कूल से आके कैसा बताता है कि आज का दिन कैसा रहा, या सिर्फ इतना ही कि बस ठीक था? क्या वो आके आपसे किसी तरह की कोई बातचीत करता है कि उसकी क्लास में क्या पढ़ाया गया, क्या कुछ करवाया गया, या वो आके सिर्फ ये बोलता है कि सब बहुत अच्छा था बस? क्या क्योंकि प्लीज। क्या आपके बच्चे ने कभी ऐसा बताया कि आज पूरे दिन में ये रहा, ऐसा किया, मेरे फ्रेंड ने ऐसा बताया, पूरी फीलिंग शेयर की, या कभी आपने उसके साथ शेयर की अपने इमोशंस कि आज मैंने पूरे दिन क्या किया क्या नहीं किया? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये चीजें डेवलप हो जाती हैं। बचपन से कोई भी बच्चा चुप नहीं होता। इस चीज को हमने पर्सनली अपने बच्चे के साथ फील किया। जब भी हम उससे ये पूछते थे कि भी आज स्कूल के अंदर क्या हुआ, तो वो आके बोलता था कि, और अभी भी यही बोलता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया, बस हो गया, सारा सब अच्छा काम हुआ बस। मतलब वो कभी भी चीजों को इलाबोरेट नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं करता। तो हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो जब हमने पढ़ना शुरू किया, काम करना, एक्सपर्ट से सुना, तो उसमें हमने यही जाना कि बच्चा ओपन अप क्यों नहीं होता। द मेन रीजन इज कि उसको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता बेसिकली, कि वो जब भी हम उससे बात करते हैं या बच्चा जब अपनी फीलिंग शेयर करता है हमारे साथ, तो हम उसे नॉर्मली क्या करते हैं कि चुप करवा देते हैं, या कहते हैं कि हमेशा उसका सॉल्यूशन देने लग जाते हैं, उसको पूरा एक्सप्लेन करने नहीं देते अपनी बात। बच्चे हमेशा इस बात को सोचते हैं कि उनको जज किया जाएगा। जब भी कभी वो किसी तरह का कोई भी बात आपसे शेयर करते हैं, तो आप देखना बहुत नॉर्मल सा रिएक्शन आता है कि भी हम लोग पहले रिएक्ट कर जाते हैं, हम क्वाइटली उनको सुनते नहीं है थोड़ी देर तक। सो बच्चे किस चीज से घबराते हैं? नंबर एक, आप एकदम से तुरंत रिएक्ट कर जाओ, या आप उनको जज करने लग जाओ, या आप उनको करेक्ट करने लग जाओ। बच्चा कभी भी अपना जो एक्सप्रेशन है वो तब आपको फेयरली दे पाएगा जब वो आपको अपना कंपेनियन समझेगा, जब वो आपको अपना फ्रेंड समझेगा। तो बच्चे को क्या चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट कि उसकी सेफ प्लेस हो, कि आप उसको सुने। उसको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए कि उसकी एक्सप्लेनेशन, चाहे वो जैसी मर्जी है, अच्छी है, बुरी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कि आप उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि बच्चा अपनी बात आपसे कह पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर दोबारा हम यही बताएंगे कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, बच्चे के साथ इस तरह की कन्वर्सेशन करें जिससे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़े, जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखे और वो फियरलेस हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भी वो फियरलेस होना चाहिए। उसको किसी भी ऐसा नहीं, अब मान लो कभी भी मैंने खुद इस चीज को महसूस किया, मैं कई बार बोल देता था जब वो कभी हमारा बच्चा दौड़ता था तो हम बोलते थे कि बेटा ध्यान से, आराम से दौड़ने दो। देखो वो तो आप बोलोगे नहीं बोलोगे तब भी कहीं पे भी है, कहीं गिरने के चांसेस तो होते ही है ना। कोई भी बच्चा दौड़ते दौड़ते गिर जाता है, गिरना उठना बैठना ये तो सब तो जिंदगी का एक यूं समझ लीजिए कि बहाव है, ये चलता रहता है। जितना गिरेंगे पड़ेंगे उतना उठेंगे बढ़ेंगे मजबूत होंगे। तो डरना किस बात का? और ना उनको डराइए आप, उनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा डर मत पैदा कीजिए जिससे बच्चा ये सोचने लग जाए कि यार मैं ये काम करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उनको किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव बातें बोलना मत शुरू कीजिए कि भी बिल्ली आ जाएगी, कुत्ता आ जाएगा, खा ले, मदारी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। जब भी कोई आप ऐसे एग्जाम्पल देते हैं तो बच्चे के दिमाग में गलत एग्जाम्पल सेट होना शुरू हो जाते हैं और वो हर चीज को एक डर का माध्यम बना लेता है जो उसके बड़े होने तक उसके साथ चलते हैं। और वही चीजें कहीं ना कहीं फोबिया भी बन सकती हैं। वो कहीं ना कहीं इस डर को अपने साथ कैरी करके पूरे जीवन भी चल सकता है। और इसके साथ साथ एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। जैसे हम बच्चे अब मिट्टी में खेलते हैं तो हम हमेशा उनको रोक देते हैं, नहीं गंदा हो जाएगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे। या पानी में खेलते हैं तो हमेशा हम उनको स्टॉप कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी क्यूरियोसिटी ही खत्म हो जाती है, कि बच्चा कभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं होता दोबारा। तो जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो बड़े जैसे बच्चे होते हैं तो वो धीरे 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 उनकी ये चीज खत्म हो जाती है। वो स्टार्ट कहाँ से की? हमने स्टॉप करना हमने ही स्टार्ट की बेसिकली। वो छोटे से छोटी चीज, चाहे वो मिट्टी में खेलना चाहे पानी में खेलना, तो उसको बच्चे को हमेशा पुश करो, ध्यान रखो। नो डाउट कि हमें ध्यान रखना है बच्चे की सेफ्टी का, बट इस तरह से कि हमने एज ए ऑब्जर्वर बन के रहना है। और देखिए हम लोग भी जब बारिश आती है तो कितना खुश होते हैं, नहाने दो, भीगने दो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप ये देखिए कि कितने सारे बंजारे हैं, उनके बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, वो झोपड़ियां बना के रहते हैं जहां उनको बेचारों को जगह मिल जाती है। और उनके बच्चे देखिए कैसे पलते हैं। वहां उनके पास तो कई जगह पंखा भी नहीं होता, इतनी गर्मी के अंदर भी वो सोते हैं, धूप के अंदर भी खेलते हैं, बारिश में भी भीगते हैं, मिट्टी में भी खेलते हैं, उसी मिट्टी में वो पैदा होते हैं, वहीं पे खाते पीते पलते बढ़ते हैं। वो कुछ भी नहीं होता, उनकी इम्यून पावर बहुत ज्यादा मजबूत होती है। तो अपने बच्चे को कभी भी
किसी भी फैक्टर से डर पैदा मत होने दीजिए, उसको कन्फ्रंट करने दीजिए उस चीज को। हाँ, जैसे अभी अभी आप इन्होंने समझाया कि आप ऑब्जर्वर बनिए, सेफ्टी का ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है, बट थोड़ा ध्यान से कि हर जगह पे बच्चे को टोका ना जाए। तो इसी के साथ और एक चीज और मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, जब हम ये बातें कर रहे हैं तो इसमें एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है कि अगर आप बच्चे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बच्चे की सारी बात जानना चाहते हैं, बच्चे के साथ एक आधा घंटा स्पेंड कीजिए। आप अपनी लाइफ का हर काम करते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह उठ से लेके जॉब पे जाते हैं, शाम को आते हैं, खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, आप सो जाते हैं। आप एक बात ये सोचिए कि बच्चे का बचपन, उसकी जवानी वो ऐसे ही निकल जाती है, और जब तक आपका बुढ़ापा आता है तब तक बच्चा आपके पास नहीं होता। जब आपको उसकी जरूरत होती है वो तब तक आपसे बहुत दूर जा चुका होता है। ऐसा एक नहीं, हजारों लाखों एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे कि जब तक आप बच्चे को पहचानना शुरू करते हैं तब तक बच्चा अपने दोस्तों के साथ और अपनी लाइफ के अंदर मस्त होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो उसमें फिर बच्चे को लगता है कि मैं बाहर निकलूं, घर से बाहर निकलूं, बिकॉज घर में तो कोई सुनने वाला है नहीं बच्चों का। और क्योंकि शुरू से हमने उनको वो टाइम दिया नहीं, तो बड़े होके उनको ऐसा लगता है कि अब मेरी कोई सेफ प्लेस बाहर है, तो वो बाहर ढूंढना शुरू कर देता है। तो हो सकता है कि वो इस तरह से गलत कंपनी में भी पड़ सकता है कि बच्चे का एक्सपोजर अच्छा है नहीं है, वो चलो बात की बातें, बट इनिशियली हमें क्या करना है कि बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है। और कई बार एक जब टाइम स्पेंड करने की बात आती है तो यहाँ पे एक फैक्टर और आ जाता है। देखिए, कड़ी से कड़ी जुड़ती है, हर चीज महत्वपूर्ण है, छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन वो बड़ी महत्व रखती हैं। मैं जब अपने बच्चों को पढ़ाता हूं तो वहां पे मैं कई जगह पे देखता हूं कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा ओवर पैम्पर्ड हैं, हर चीज में ओवर टॉकेटिव हो जाते हैं, चीजों का जहां पे जवाब नहीं देना चाहिए वहां पे भी जवाब देना शुरू हो जाते हैं। ये लिबर्टी कौन देता है? ये लिबर्टी पेरेंट्स देते हैं। कई जगह पे पेरेंट्स ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं। देखिए, ह्यूमन का नेचर है कि हम इमोशनल हो जाते हैं, कई जगह पे हम रिजर्व हो जाते हैं। क्यों ना हम बैलेंस होके चलें, थोड़ा सा रिजर्व भी हो और थोड़ा सा फ्रेंडली भी हो। जहां पे हमें लगता है कि भी बच्चा गलत हरकत कर रहा है, कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा उल्टा जवाब देना शुरू कर रहा है, वहां पे उसको प्यार से समझाएं कि बेटा अगर यही चीज कोई आपको बोले तो आपको कैसा महसूस होगा। तो बच्चे को हर जगह पे ज्यादा फ्रेंड बनाने की कोशिश भी ना करें, ज्यादा उसके साथ अपने आप को ओपन करने की भी कोशिश ना करें। ओपन करें, फ्रेंडली बने, बट एक ऐसा दोस्त बने जो उसका हितैषी हो, जो हमेशा उसका साथ दे, जो वो गिरे तो उसको संभाल ले। उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चे के अंदर कि भी मेरे माँ बाप मेरी ताकत है, और ना कि उनको ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चाहे वो गलत भी करेंगे तब भी उनके माँ बाप उनके साथ खड़े हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बच्चे गलत रास्ते के ऊपर जाने से बच जाएंगे। बहुत सारे बच्चे आजकल कुछ दिन पहले एक घटना का मैं आपसे एक जिक्र करता हूं। एक बच्चे ने मेरे को बताया कि वो 9th क्लास में बच्चा था और उसका कोई फ्रेंड था और वो ड्रग्स का एडिक्ट हो गया, और उसका एक और साथी था जो ड्रग्स का एडिक्ट था, और उसकी अचानक ओवरडोज की वजह से वो जो है वो एक्सपायर हो गया। बड़ा दुख हुआ ये जान के कि इतनी सी उम्र के अंदर बच्चे कहां कहां चले जाते हैं और क्या क्या करना शुरू कर देते हैं। शायद ये वही कारण है जो हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चे के लिए ऑब्जर्वर बनिए, उसके लिए स्ट्रिक्ट दायरे मत पैदा कीजिए, लेकिन उसको समझाइए कि कौन सी बाउंड्री गलत है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, कौन सी बाउंड्री सही है जिसके अंदर उसको रहना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब बच्चे को लाइव एग्जांपल देके अपने साथ रख के उसके साथ टाइम स्पेंड करके आप उससे बात करेंगे। उसके साथ आधे घंटे का टाइम निकालिए। आप कमा रहे हैं, चलिए आपने 1000 कमाए, लाख कमाए, करोड़ कमाए, जितना मर्जी कमाया, किसके लिए कमाया? क्या करेंगे अगर वो आपके बच्चे के काम ही नहीं आ पाया? क्या करेंगे अगर वो बच्चा आपका उसको यूज करने लायक ही नहीं बन पाया? उस पैसे का क्या फायदा? और सारी उम्र आप कमाते रहे, किसके लिए? ना आपने अपने आप को देखा, वो आपने छोड़ दिया। हमने पहले भी कहा है कि आप अपने आप को भी देखिए। आपका भी तो जीवन है, ये जीवन सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं बना। ये बहुत सुंदर जीवन है, परमात्मा ने बड़ा अच्छा जीवन आपको दिया है। उसका एक एक पल अपने लिए भी जिए और अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा कीजिए, अपनी पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा कीजिए, बैलेंस बना के चलिए। और जब हम इन चीजों से हट जाते हैं, कहीं पे भी हमारा ध्यान हटता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आनी शुरू हो जाती है। छोटी छोटी चीजों में बैलेंस बनाना शुरू कीजिए, थोड़ा सा लिखना शुरू कीजिए डायरी के अंदर कि भी आज आप क्या बेहतर कर सकते हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए।
कहीं पे भी वीक में एक दिन लिख लीजिए कि आपको रोजाना टाइम नहीं मिल पाता। बच्चों के साथ कहीं पार्क चले जाइए, उनके साथ शाम को गेम खेलिए, उनको रस्सियों के ऊपर चढ़ाइए, उनको ऊपर से जंप करवाइए। बट ध्यान रखिए कि भी वो कैसे जंप कर रहा है। अगर आपको कहीं पे भी लगता है तो आप उसको बैलेंस करवाइए, उसको उसका ख्याल रखिए। बट आपका साथ होना बहुत जरूरी है। आपका साथ आपके बच्चे को बहुत ईमानदार, सशक्त, मजबूत बना सकता है। और फिर एक बार हम बता दें लास्ट में कि बच्चे को करेक्ट करना छोड़ दीजिए, छोटी छोटी बातों के ऊपर रोकना छोड़ दीजिए, जज करना छोड़ दीजिए, उनको स्ट्रिक्ट बाउंड्री लाइंस खींचना बंद कर दीजिए, उनको एकदम से रिएक्शन देना बंद कर दीजिए, बल्कि उनको प्यार से समझिए, सुनिए और फिर अपना जो बैलेंस्ड आंसर है वो इस तरीके का दीजिए जिससे बच्चा और बेहतर बने, अपने आप में और ज्यादा समझदार बने। सो फॉर द फर्स्ट 5 years, पहले 5 साल बच्चे को लेट देम प्ले, लेट देम एंजॉय, लेट देम एक्सप्लोर, उनको एक्सप्लोर करने दीजिए। फिर नेक्स्ट 5 years उनके साथ पूरा स्ट्रिक्ट हो जाइए, पूरा डिसिप्लिन कि क्या डिसिप्लिन है, क्या डिसिप्लिन नहीं है, कैसे मैनेज करना है इमोशंस को, काम को, पढ़ाई को, स्ट्रिक्ट हो जाइए। एंड देन फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 years, फ्रॉम 11 to 16, 17 years बच्चे के साथ पूरा फ्रेंडली हो जाइए, ताकि वो इस तरह की टेंडर एज है कि बच्चा हर एक चीज आपसे शेयर करे, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, सब कुछ। ये फॉर्मूला है 5+5+5, याद रखिएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब खुश रहिए।